हम रूपलो कोहली के बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। सवाल उठता है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, कौन कौन सी संस्थाएं इसके लिए दिया लेकर के चली और कब तक कार्यक्रम चलेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं जितने भी यहाँ नाम लिखे हुए हैं और विशेष रूप से कमल जी भाई साहब, तीर्थानी जी, और इसमें अखिल भारतीय कोहली समाज का नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि कोहली समाज के लोग भी नहीं जानते कि रूपा कोहली कौन है। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएंगे। हमारे समाज के जो भी अनसंग हीरो हैं, जिनको लोग नहीं जानते हैं, उनको जानेंगे। और मैं तो ये जान करके बड़ा गौरवान्वित होता हूं कि मैं कोहली समाज में पैदा हुआ हूं, क्योंकि इतिहास मेरा विषय रहा है। सबसे पहले जब मैं ये सुनता हूं कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झलकारी की रानी थी, तो मेरी खून में ऐसा लगता है कि मैं युद्ध कर रहा हूं। ये राष्ट्रभक्ति का भाव जागता है। जब मैं ये पढ़ता हूं कि गढ़ आला पण सिंह गेला, तो मुझे वो शिवाजी का दायां हाथ याद आता है, तानाजी, बीरबल, मालूसरे, तब भी मुझे गौरव की अनुभूति होती है। और आज मैं ज़्यादा इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे सब अपने हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे सब सहपाठी। मेरे गर्व का विषय यह है कि थार पारकर से थोड़ी सी दूर केसरबाई एक ऐसे व्यक्ति बच्चे को जन्म देती है, जिसे बहुत सारी बातों की रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन रूपालो, अपन कहते हैं रूपालो, घणो रूपालो, मतलब बहुत सुंदर। तो रूपालो व्यक्ति बड़ा स्मार्ट, सुंदर के साथ साथ बहुत स्फूर्ति वाला, और उसके साथ साथ उसकी मेगा शक्ति भी बहुत जोरदार रही थी। इसलिए उस रूपा जी गोहिल को लोग प्रेम से रूपालो कहते थे। अब ये कोहली और कोहली, ये रीजन का, टंग का फर्क पड़ता है। कोई कोहली बोलेगा, कोई कोहली बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। लेकिन मुझे समझ में ये बात आती कि कोई भी पुरुष यदि सक्सेस है तो वो उसकी धर्मपत्नी माँ के संस्कार और ज्ञान के अभाव में नहीं हो सकता। तो मुझे मीनावती से शुरू करूंगा। जब सब पकड़ लिए गए उनको, और जब सारे लालच दिए गए, और वो रूपालो आंखों से आंख मिला करके उसकी आंखों में स्वामी भक्ति का प्रकाश जागता था, और वो जब नहीं माना तो अंग्रेजों ने कहा कि चलो इसकी पत्नी को भेजते हैं। वो जो मीनावती थी वो बड़ी डिप्लोमेट थी। अंग्रेजों के सामने का बिल्कुल साफ, मेरी को मेरा तो पति बचना ही चाहिए, ऐसा भाव करके वो जब जेल में आती है और जब वो अपने पति से मिलती है तो पति को लगता है कि शायद ये परेशान होगी, लेकिन पति का साहस बंधाने के लिए वो जेल में कहती है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं, तुम किसी भी कीमत पर अपने साथियों का नाम अंग्रेजों को मत बताना। फिर वो ताना देती है, क्योंकि महिलाओं का ताना इतना जबरदस्त होता है कि आदमी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कि यदि तुम देशद्रोही की मौत मरोगे तो कोई भविष्य में रूपलो कोहली पैदा नहीं होगा और इस सिंध की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। और यदि आप एक देशभक्त की तरह मरोगे तो मेरे गर्भ में एक छोटा रूपलो कोहली पड़ रहा है, मैं उसको तैयार करूंगी, और ऐसे सैकड़ों रूपलो कोहली तैयार होंगे और अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब ये बात समझ में आती है तो लगता है कि पुरुषों की तो हम बात करते हैं, जैसा बहन जी ने भी कहा, हमारी उस जमाने की महिलाएं कितनी क्या रही होंगी, कैसे संस्कार देती होंगी। क्या उनके संस्कार के बिना कोई रूपलो कोहली शिवाजी पैदा हो सकता था क्या? कभी नहीं हो सकता था। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि नमे, ये जो हमारा पवित्र ध्येय वाक्य है, ये हमारी माताओं को, बहनों को समर्पित है, उनके लिए जाता है। सारी बात रिपीट हो गई, लेकिन रूपला कोहली को जब पता चला कि ये थार पारकर और कुंजरूर की जो पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ी पे वो नहीं आ सकते। लॉर्ड डलहौजी, जनरल टाइविट, जनरल म्यूनिक, सबने प्रयास कर लिए, लेकिन कहते हैं कि हमारे भारत में दाहर सेन ऐसा व्यक्ति था, अगर वो नहीं होता
तो हम शायद 700 साल पहले ही खत्म हो चुके होते। लेकिन दाहर सेन ने, उस सिंध के सपूत ने 700 वर्षों तक अफगानों से, मुगलों से हमको बचा के रखा। ठीक ऐसी प्रतिभूति हमें यहाँ महसूस होती है। तो रूपलो कोहली ने अपने 8000 कोहली योद्धाओं की एक टुकड़ी बनाई, उनको तलवार सिखाना, जो भी बातें बताई सब रिपीट हो रही हैं, वो सिखाया और उन्होंने 3 बार मारा। पहली बार, दूसरी बार तो जनरल टाइविट को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और वो जान बचा करके हैदराबाद गया। हैदराबाद जाने के बाद जनरल मिन्यूक से उसने कांटेक्ट किया, फिर ये प्रयास किया कि इनको एक छापामार पद्धति से मारेंगे, पकड़ेंगे। लेकिन कहानी ये होती है कि जब वो कुएं पर पानी भरने आते हैं, मुखबरी किसी ने की, पकड़े गए, पकड़ करके सारी बात हुई, पकड़ने करके उनके जो भी हुआ सारी बेटी बढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर वो एक बात बोल रहे हैं कि मेरी पवित्र मातृभूमि को छोड़कर चले गए, मैं मेरी भूमि को बेचना नहीं चाहता। ये शब्द उस रूपलो कोहली के हैं। लेकिन इतिहास कैसे बनता है, बिगड़ता है, और आज ही के दिन बहुत साल पहले वो हुतात्मा हो गए। हमारे प्राण सबके लिए एक गर्व विषय बन गए। हम एक पाथेय प्रदान करेंगे, लेकिन हम ऐसे संस्थान के प्रोग्राम करके, और हमारी जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी जिसने हमारे लोगों को छुपा दिया, बताया ही नहीं या गलत बताया, ऐसा एक सांस्कृतिक बाढ़ आ रही है जिसको चल करके शायद हम एक एक व्यक्ति को, सभी समाजों ने अपना नाकाम किया है। लेकिन अजमेर इसका सौभाग्य है, सिंधी भी बहुत सक्षम है, कोहली भी बहुत सक्षम है। दोनों मिलकर के यदि इस पर कोई पीएचडी कराएं, कोई शोध करें, कोई मूवी बनाएं, कोई थिएटर करें, तो शायद हमारी ये कारवां बहुत आगे तक चलेगा। धन्यवाद।